हर खबर और मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला। थंब देखकर आपको भी आइडिया हो ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। क्राइम की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी गंध है जो कहीं पर भी पनप सकती है। किसी के साथ भी अपराध हो सकता है। अपराध की कई सारी श्रेणियां हैं और इसी में से एक है रिवेंज पॉर्न। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रिवेंज पॉर्न का मतलब क्या होता है, आखिर ये इतनी तेजी से सोशल मीडिया पर क्यों फैल रहा है, इससे बचे कैसे और इसका सामना कैसे करें। भारतीय कानून इसके बारे में क्या कहते हैं, देखिए इस पूरे वीडियो में। क्या है रिवेंज पॉर्न? सीधे शब्दों में अपने साथी या किसी अन्य द्वारा अश्लील सामग्री को लोगों में बांटना या उस कंटेंट को ऑनलाइन फैलाना ही या फिर बदला लेने वाली पॉर्न अर्थात रिवेंज पॉर्न की श्रेणी में आता है। ये क्या है? अपने साथी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निजी अश्लील सामग्री का प्रचलन और ऑनलाइन वितरण बदला लेने वाली पॉर्न की श्रेणी में आता है। एक बार पोस्ट होते ही सोशल मीडिया या पोर्न साइट्स पर तस्वीरों को लाखों लोगों द्वारा देखा जा सकता है। सेक्स क्लिपिंग्स के स्क्रीनशॉट साझा करने पर भी बदला लेने वाले पोर्न के अंतर्गत आएगा। अब जानते हैं कि ये कैसे होता है। रिवेंज पोर्न के कई अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका व्यक्तिगत रूप से साझा किए गए संदेशों, छवियों और वीडियो क्लिप का प्रसार है जो आपने अपने साथी या किसी अन्य को भेजा है। दूसरा तरीका ये है कि आपकी ऑनलाइन रिकॉर्ड किए गए और स्टोर सामग्री को आपकी ऑनलाइन स्टोरेज और डिजिटल डिवाइस में हैक करके चुरा लिया जाता है। जानते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। किसी के नग्न चित्र और सेक्स वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने का कारण ईर्ष्या, किसी से बदला लेने के साथ साथ नाजायज तरीके से पैसे कमाना भी होता है। पोर्न साइट्स या अन्य नेटवर्क पर अत्यंत तस्वीरों को प्रसारित करके आदमी ये मानता है कि वह अपने पूर्व साथी से बदला ले सकता है और इसे ही रिवेंज पोर्न कहा जा सकता है। एक बार चित्र वीडियो ऑनलाइन हो जाने के बाद हर वेबसाइट को ट्रैक करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है जिस पर उसे साझा किया गया हो। ये पीड़ित व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करता है और उससे अत्यधिक मानसिक आघात देता है। अक्सर ऐसे मामलों में पूर्व प्रेमी अपराधी पाए जाते हैं जो अपना बदला इस तरह से लेते हैं। वही कुछ हस्तियों को बदनाम करने के लिए भी हैकर ऐसा काम कर जाते हैं। जो भी मामला या कारण हो, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसे कैसे रोका जाए? इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप किसी भी डिजिटल या फिजिकल माध्यम का उपयोग ना करें। फिर भी अगर आपका मन करता है तो आप ऐसी फोटोज और वीडियोस को सिर्फ और सिर्फ अपने पास ही रखें। यौन संबंध की वीडियो बनाना या टॉपलेस सेल्फी से बचना चाहिए। अतिरंग दृश्य सामग्री भेजना जैसे कामों से भी आपको बचना होगा। यहाँ तक कि अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं या फिर किसी विश्वसनीय साथी के साथ तस्वीरें ले रहे हैं तो ये सुनिश्चित करना सबसे अच्छा है कि आपका चेहरा कभी दिखाई न दे, क्योंकि यदि इसके बाद तस्वीर या वीडियो इंटरनेट पर आता है तो आप पहचानने में नहीं आ पाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। इसका सामना कैसे करें? मानसिक रूप से ऐसे आघातों को झेलना बहुत ही कष्टकारी होता है जिन्हें आपने किया ही ना हो, जिसको अनजाने में आपसे करवाया गया हो। ऐसे इंसान को परिवार और दोस्तों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऐसी परिस्थितियों में आपके किसी करीबी दोस्त या परिवार के किसी सदस्य के पास होने से आपको कानूनी मदद मिलने में हिम्मत मिलेगी। आप कानूनी मदद के साथ साथ मनोवैज्ञानिक रूप से मुकाबला करने के तरीकों के बारे में भी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए, आपको ये तो क्लियर हो ही चुका है कि ये अपराध आखिर किस तरीके से किया जाता है। सोशल मीडिया पर आपकी सामग्री, जो आपकी पर्सनल चीजें होती हैं, वो कैसे साझा की जाती है और ये एक छोटी सी चीज आपके लिए कितनी बड़ी परेशानी बन जाती है, उसके बारे में भी आप जान ही गए होंगे। लेकिन भारतीय कानून इस बारे में क्या कहता है, जानिए आगे। आप क्या कर सकते हैं भारतीय कानून के तहत संरक्षण में? यदि किसी ने आपके बेडरूम के मामले को आपकी सहमति के बिना साझा किया है तो आप इसके लिए साइबर सेल से संपर्क करें और उस सामग्री की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। यदि आपको ऐसी सामग्री का उपयोग करने की धमकी दी जाती है या इसके लिए ब्लैकमेल किया जाता है तो आप पुलिस से भी शिकायत कर सकते हैं। यदि इंटरनेट का उपयोग करते समय इसकी स्क्रीनशॉट में ऐसी सामग्री आती है तो स्क्रीनशॉट लेकर रखें। ये चीजें शिकायत दर्ज करने में मददगार होती हैं। भारत में रिवेंज पोर्न अपराध है। यदि कोई आपके अतिरंग चित्रों का उपयोग करके
पोर्न बनाता है तो आप उनके खिलाफ पुलिस की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपकी क्षतिपूर्ति के लिए आईटी अधिनियम और भारतीय दंड न्यायालय आईपीसी के कई प्रावधान हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर लिख सकते हैं और इस अपराध के रूप में रिपोर्ट कर सकते हैं। इनको बदला लेने वाले व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने और कठोर कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। ऐसी पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और इसे रोकने या कम करने की कोशिश की जाती है। 2018 में एक भारतीय अदालत ने इंटरनेट पर एक लड़की की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो अपलोड करने के लिए बंगाल के 23 वर्षीय व्यक्ति को 5 साल की जेल की सजा सुनाई और इसी के साथ ही 9,000 रुपए का जुर्माना लगाया। यह भारत में बदला लेने की अश्लील सजा का पहला मामला था। न्यायाधीश ने राज्य सरकार को 20 वर्षीय शिकायतकर्ता को मुआवजा दिलवाने का भी निर्देश दिया। हालांकि भारत में रिवेंज पोर्न शब्द के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन आरोपी पर विभिन्न कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता के तहत किसी महिला की विनयशीलता धारा 354 और यौन उत्पीड़न धारा 354A के खिलाफ आरोप लगाते हुए मानहानि धारा 500, आपराधिक धमकी धारा 504 और 506 के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है। आईटी अधिनियम के तहत धारा 66E निष्ठा के उल्लंघन के लिए सजा निर्धारित करती है। आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67A अश्लील या कामुक सामग्री के प्रकाशन और प्रचलन के खिलाफ है। धारा 67 में एक व्यक्ति को 5 साल की सजा या फिर 1 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। 67A के लिए जेल की अवधि 7 साल और जुर्माना समान है। रिवेंज पोर्न किसी व्यक्ति की निष्ठा के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने निष्ठा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देते हुए एक मामले को मजबूत बनाया और कहा कि कानून शारीरिक अखंडता के अधिकार को मान्यता देता है। रिवेंज पोर्न से पीड़ित लोग कॉपीराइट कानून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर जब कंटेंट सेल्फी हो। इनके कॉपीराइट के उल्लंघन का दावा करके हर्जाना भी ले सकते हैं। अपराधी को अधिकतम 2 लाख रुपए के जुर्माने के साथ 3 साल तक की जेल की सजा के लिए उत्तरदायी है, जबकि एक विशिष्ट कानून की मदद से अपराधी बचने की कोशिश करते हैं, जिसे बदलने की आवश्यकता है। पीड़ित को शर्मिंदगी से बचाने और वापस सामान्य स्थिति में लाने के लिए सामाजिक समर्थन की भी जरूरत है। यदि कानून प्रवर्तन एजेंसियां पीड़ित का साथ देती हैं, तो अपराधियों को जल्द ही सजा मिल सकती है। इसके साथ ही अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर गूगल पर आपके साथ ऐसा अनहोनी अगर हो जाती है तो आप गूगल को या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लिखकर आप अनुरोध कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यहाँ तक कि गूगल भी अब ऐसे अश्लील चीजों को हटाने के लिए आपकी मदद कर रहा है। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें हर खबर।